नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं दोस्तों 10th क्लास में जो है मैथमेटिक्स में जो है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जो है इसके पहले जो है मैं 9th क्लास का जो है पॉलिनोमियल ख़त्म कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब जो मैं क्लास 9th में जो है मैथ में जो है चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में चर्चा करूँगा दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में है, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स in one variable and their degrees. Recall that if px is a polynomial in x, the highest power of x is px is called the degree of the polynomial. दोस्तों जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री जो है उसका कहलाता है px का। फॉर एग्जाम्पल 4x + 2 जो इज है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एंड आर डिग्री 1, जिसे y स्क्वायर 2y² - 3y + 4 इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y डिग्री 2। 5x³ - 4x² + x - √2 जो है इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। इस प्रकार से जो है इसमें जो है डिग्री सब आ रहा है दोस्तों। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लाइनियर पॉलिनोमियल। तो जिसका डिग्री जो है दोस्तों एक होता है वो उसको लाइनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे 2x - 3 ये लाइनियर है। इस प्रकार से √3x + 5y + √3 इस प्रकार से जो है। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial, यानी कि जिसका डिग्री 2 होता है, 2 होता है, वह उसे quadratic polynomial कहलाता है। वो quadratic has been derived from the word quadrat which means the square। quadrat से ये लिया गया है जिसका मीन्स होता है स्क्वायर। 2x² + 3x - 2/5 जो है ये क्या है आपका लाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। जैसे y² - 2 2 - x² + √3 × x u/3 - 2u² + 5 √5v² - 2/3v 4z² + 1/7 are some example of the quadratic polynomial whose coefficient are real number, जिसका कोफिशिएंट गुणांक जो है रियल नंबर होता है। मोर जनरली एनी quadratic polynomial is x is of the form, कोई भी क्वाड्रेटिक जो है जनरली फॉर्म होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। जहां जो है a b c जो है रियल नंबर होते हैं, जहां a ≠ 0 है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। सम एग्जांपल ए क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे 2 - x² x³ x³ √3 x³ 3 - x² + x³ 3x³ - 2x² + x + -1। In fact, the most general form of the cubic polynomial, इसका एक जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ + bx² + cx + d। तो दोस्तों इसका क्यूबिक का जो होता है जनरल फॉर्म होता है जैसे ax³ + bx² + cx + d। दोस्तों जो है ये जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो जहां पे जो है ABCD जो है रियल नंबर है और a ≠ 0 है। तो ज्योमेट्रिकल मेजरिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, दोस्तों इसमें ज्योमेट्रिकली मेजरिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस होता है किस वैल्यू पे उसका वैल्यू 0 आ रहा है, x के किस वैल्यू पे उसका वैल्यू जो है 0 आ रहा है, यही उसका जीरोस होता है दोस्तों। You know that the real number k is a zero of a polynomial px if pk, यानी कि जो pk बराबर 0। अगर जो कोई पॉलिनोमियल px है तो यानी कि p के बराबर 0 होना चाहिए। तो उसी वैल्यू पे जो है उसका जो वैल्यू x का आता है वही उसका 0। बट व्हाई आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल सो इंपॉर्टेंट? टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द geometrically representation of a linear quadratic polynomial and the geometrically meaning of their zeros. Consider first a linear polynomial। मान लीजिए कोई लाइनियर पॉलिनोमियल है दोस्तों ax + b, जहां पे a ≠ 0 है। तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट द ग्राफ ऑफ y बराबर, यानी कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है जैसे y बराबर मान लीजिए आपका ax + b है।
ये मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कह सकते हैं ग्राफ जो है, ग्राफ के रूप में y बराबर ए एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y, ग्राफ जो है मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है कि y बराबर 2x प्लस 3, इसके रूप में इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये क्या पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? दो पॉइंट से पास हो रहा है, 2 और 7 से। कैसे पास हो रहा है? जैसे मान लीजिए आपका जो है ये वैल्यू है आपका, ये एक लाइनियर है, लाइन है समझ लीजिए, इसको बोलते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल। तो ये लाइन एक होता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे एक ग्राफ के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों ऐसे कि हमारा जो है यक्स के वैल्यू पे जो है यक्स, और ये जो है हमारा y बराबर 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे -2 है और y का वैल्यू -1 है, यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू 7 है, यानी यक्स y जो है पॉइंट होता है ये दोस्तों। तो इस फिगर में जो है हम इसको सेट करेंगे इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। जैसे दोस्तों एक फिगर आपका है इस प्रकार से है, मान लीजिए आपका ये ओरिजिन है आपका 0 है, ये है 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से जो है इधर आपका -1 है, -2 है, -3 है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इक्वेशन है लाइन का जो है y बराबर 2x प्लस 3 जो है हमारा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो है, और यहाँ पे दोस्तों इसको हम मान सकते हैं कि 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि ये 3 पे जो है हमारा काट रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो है ये जो हमारा लाइन है y बराबर एम एक्स जो है ये इस लाइन से थ्रू होकर के जा रहा है, यानी कि -2 और -1, यानी -2 और -1, यानी x बराबर -2 है और y बराबर जो है आपका -1 है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये लाइन जो है हमारा y बराबर एम एक्स प्लस y बराबर 2x प्लस 3 जो है हमारा ऐसे गुजरेगा जा करके, यानी कि अगर जो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा x बराबर जो आ रहा है, x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो y -3 हो जाएगा बटे 2, यानी इस रूम में जो है हमारा बैठ रहा है। तो अगर जो हम दोस्तों यहाँ पे यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y बराबर 2x प्लस 3 जो है इंटरसेक्ट द x एक्सिस मिड पॉइंट बिटवीन x बराबर -1 एंड x बराबर -2, यानी x बराबर -1 और x बराबर -2 के मिड पॉइंट पे जो है ये मिड पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कहीं जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से होकर के जो है ये गुजर रहा है कहीं ऐसे, इस प्रकार से जो है हमारा लाइन जो है कहीं होके गुजर रहा है। तो तो दोस्तों यहाँ पे जो गुजर रहा है हमारा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर जो है हमारा जो है
तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए और भी हम 5, 6, 7 इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लाइन जो है यहाँ पे y बराबर कितना आपका आ रहा है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि चूंकि ये जो है इस प्रकार से ये 2 पर जो है और ये 7, इस प्रकार से जो है इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि y बराबर जो हमारा 7 है ऊंचाई, और जो है यहाँ पर दूरी जो है इसका x जो है यहाँ पे 2 के बराबर है, मतलब 2 यूनिट जो है इधर जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे -1 और -2 के बीच में जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक आपका है -2 और -2 और -1, यानी कि यहाँ पे भी अगर जो हम कर सकते हैं तो यहाँ पे -1 कह सकते हैं, -2 कह सकते हैं। तो दोस्तों ये -2 जो है y है, यानी कि x बराबर -2 है और y बराबर 1 है। तो ये आप देख सकते हैं 1 है, और ये यहाँ पे जो जा करके ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दोस्तों -2 और -1, चूंकि इसका ऊंचाई जो है यहाँ से जो है इसकी ऊंचाई -1 है, और यहाँ पे जो है x जो है -2 है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम इसका निरूपण कर सकते हैं। तो दैट एट द पॉइंट -3/2 0 जो है, मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे y बराबर 0 है, अगर जो हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर जो है हमारा आ जाता है -3/2। यहाँ पे अगर जो y बराबर हमारा 0 है, तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे, यहाँ पे y बराबर 0 पे x जो मेरा आ रहा है 3/2, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा पॉइंट जो है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां इसको कह सकते हैं -3/2 × 0, यानी कि जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे -3/2 0 पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर जो हम दोस्तों यहाँ पे x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं, तो y बराबर जो है हमारा 3 आ जाता है, और ये दोस्तों ये 3 पर जो है हमारा इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो चूंकि x बराबर आपका 0 है, चूंकि यहाँ पर x बराबर 0 है, ये आपका कह सकते हैं 0 और 3 जो है ये हमारा पॉइंट है, यानी ऊंचाई जो है 3 है और x जो है 0 है यहाँ पे। तो ये आपका पॉइंट है, ये 0 0 वर्जिन हो जाता है दोस्तों। तो 2x + 3 इज -3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि x के जो वैल्यू पे जो है मान लीजिए y 0 है, तो y 0 है, तो x बराबर -3/2 जो है दोस्तों, यही -3/2 जो है इसको हम कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही जो -3/2 आ रहा है आपका x बराबर y बराबर 0 रखने पे, कि y बराबर हमारा 0 अगर जो हम रख देते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है x बराबर -3/2, वही इसका जीरोस है इस पॉलिनोमियल का दोस्तों। तो ये ग्राफ के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है कि किस पर। तो यहाँ पे है द पॉलिनोमियल 2x + 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y बराबर 2x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका 2x + 3 है, एक x कोऑर्डिनेट को पॉइंट पे जो है ग्राफ जो है y बराबर 2 + 3 इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को जो है ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे -3/2 पे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे y 0 है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ये लाइन या लाइनियर पॉलिनोमियल, इसका ये एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है दोस्तों, एक लाइन का भी होता है, इसको और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको जीरो, यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया है कि हमारा y बराबर तो यहाँ पे 0 है, तो उस y बराबर 0 पे जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे -3/2 x पे, यही जो है आपका जीरो पॉइंट है दोस्तों। इन जनरल फॉर द लाइनियर पॉलिनोमियल ax + b a0 = 0, द ग्राफ ऑफ द y बराबर ax + b इज ए स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं
कि इन जनरल मतलब जनरली रूप में हम कह सकते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल जो होता है ए एक्स प्लस बी जो होता है, ये आपका जो है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये एक लाइनियर इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन होता है दोस्तों। एक जैसे लाइन होता है उसी लाइन का ये इक्वेशन जो है डिनोट करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ए एक्स प्लस बी, यानी इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन होता है कि हम y बराबर ए एक्स प्लस बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो x plus b is a straight line which intersect the x axis at exactly one point, namely, यानी कि इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जो है दोस्तों, यानी कि ये अगर जो हम जनरली y बराबर ax की बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम हमारा y बराबर 0 पे जो है, y बराबर अगर जो हम इसको 0 रख दें तो अगर जो 0 हो जाएगा तो x बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा ए बाई बी आ जाएगा। और जहां पे y बराबर हमारा 0 है तो यह लाइन जो है दोस्तों किस पॉइंट पे जो है a बराबर ए बाई 2 और 0 पे जो है ये इसी पॉइंट पे दोस्तों ये इंटरसेक्ट करेगा। यही आपका -a/2 जो है इसका जीरोज है, यही इसका जीरोज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो therefore the linear polynomial ax plus b a not equal to 0 has exact 1 zeros, मतलब ये एग्जैक्ट जो है 1 zeros रखता है। namely the x coordinate of the point where the graph of y बराबर ax plus b intersect the x axis, यानी x axis को जो है लाइन जो है ये जो जहां पे इंटरसेक्ट करता है यही जो है पॉइंट जो है, या ये कह सकते हैं कि वही जो है उसका जीरोज होता है जहां x पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है। Now let us look the geometrical meaning of a zeros. A quadratic polynomial. Consider the quadratic polynomial. तो दोस्तों यहां पे एक दूसरा चीज आ रहा है कि now let us look for a geometrical meaning of a zeros of a quadratic polynomial. अब आप जान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर -3x है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ, तो इसका हम मतलब मान सकते हैं कि इसका क्या ग्राफ बनेगा दोस्तों, इसका क्या ग्राफ बनेगा। लुक लाइक लेट अस फर्स्ट ए फ्यू वैल्यू ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 करेस्पॉन्डिंग टू द ए फ्यू वैल्यू ऑफ x एक्सिस। तो यहां पे दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई इस प्रकार से वैल्यू है जिसका जो है हम इसमें हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि मान लीजिए आपका ये x है और ये है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4। अब इस वैल्यू पे जो है हमारा जो है बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, x और y का जो है बहुत सारा पॉइंट हम ले सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कहाँ हमारा जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है दोस्तों। इस ज्योमेट्रिकली जो है हम इसका जीरोज निकाल सकते हैं कि y बराबर 0 पे ये कहाँ जो है x का वैल्यू जो है रखने पे जो y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए ये -2 और 6 पॉइंट है, -1 0 है, उसके बाद 0 -4 है, उसके बाद 1 -6 है, 1 -6 है, उसके बाद 2 -6 है, उसके बाद जो है 3/-4 आ रहा है, 4 वैल्यू है, उसके बाद 4 है और 0 है, उसके बाद 5 है 6 है। तो दोस्तों ये हमारा इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट है एक्स वाई का, x बराबर इतना पे y बराबर इतना, x बराबर इतना पे y बराबर इतना, x बराबर इतना पे y बराबर इतना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर जो हम इसको ये आप समझते ये लाइन नहीं है, ये जो है y बराबर आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल है, ये लाइन नहीं डिनोट करता है दोस्तों,
ये एक आपका कर्व टाइप का बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो है वैल्यू कहाँ पे हो रहा है। तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। हम जो है तो दोस्तों मान लीजिए हमारा ये y एक्सिस है और हमारा जो है ये x एक्सिस है। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। इधर लिख सकते हैं आपका दोस्तों 1 2 3, ये y का वैल्यू है, 4 5 6 7। इधर जो है इसका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से दोस्तों जो है हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और हमारा जो है इक्वेशन है क्या है, y बराबर है x स्क्वायर -3x-4। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा पॉइंट क्या है। सबसे पहले -2 और 6 है, तो -2 जो है और 6 है, तो x बराबर -2 है और y बराबर जो है आपका y बराबर 6 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये y बराबर जो है 6 है और ये -2 है। तो दोस्तों ये पॉइंट, ये वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो एक पॉइंट जो बन रहा है, इस प्रकार से कोई पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे जो है -2 है और ये 6 है, ये वैल्यू। उसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट है -1 0, यानी -1 जो है 0। तो -1 जो है क्या है, -1 0 का मतलब ये है कि y बराबर 0 है और x बराबर -1 है। तो दोस्तों यहाँ से एक मिनट, हम जो हमारा वैल्यू -2 बन रहा है, -2 यानी -2 का मतलब ये है, ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, ये पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, ये पॉइंट हमारा जो है इस y के जो है ये पॉइंट हमारा है -2 और 6। ये पॉइंट हमने ले लिया। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है -1 0। अगला पॉइंट है -1 0, हमारा इस पॉइंट से होकर जो है, यानी इस पॉइंट से होकर के -1 हमारा ये है। अब ये पॉइंट जो है हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा कुछ इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है ये कर्व जो है जा रहा है दोस्तों। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है 0 -4, यानी x बराबर 0 है और y बराबर -4 है। तो दोस्तों y बराबर -4 है और x बराबर जो है हमारा 0 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो है आके टकरा रहा है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ग्राफ बनने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इस पॉइंट से जो है ऐसे टकरा रहा है दोस्तों। इस पॉइंट पे जो है आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि 0 और -4, ये 0 -4 पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है 1 -6, यानी कि और अगला पॉइंट क्या है 1 -6, यानी कि 1 पॉजिटिव जा रहा है और -6 यहाँ पे जा रहा है। यानी कि ये पॉइंट को मान सकते हैं 1 और -6, ये पॉइंट जो मान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से होता हुआ जो है हमारा कर्व ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से जो है हमारा कर्व जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कौन सा पॉइंट है 2 -6, यानी कि ये 2 है, 2 -6, यानी कि 2 -6 है। तो
ये 2x बराबर 2 है और -6 हमारा ये है, यानी कि अगला पॉइंट जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं, अगला पॉइंट जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको जो है ऐसे मोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 - 6, इसको मोड़ सकते हैं ऐसे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 3 - 4, यानी कि ये इस 3 और -4 यानी कि 3 - 4 यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा 3 के डायरेक्शन में जो है इस प्रकार से जो है यहाँ, यानी 3 - 4 जो है ये पॉइंट हमारा होकर के इसे जा रहा है। उसके बाद जो है 4 0, यानी x बराबर 4 है और y बराबर 0, यानी कि ये पॉइंट कहाँ होके जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है, यानी कि x बराबर जो है 4 है और y बराबर 0 है दोस्तों, यानी ये पॉइंट होकर के यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद जो है फिर कहाँ जा रहा है ये, उसके बाद जो है 5 6 पे जा रहा है, यानी कि x बराबर 5, x बराबर 5 जो है x बराबर 5 और 6 पे जा रहा है, यानी कि 6, ये 6 है और ये आपका 5 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट जो है ये पॉइंट है, यानी 5 6 है ये पॉइंट। तो कह सकते हैं कि ये हमारा कर्व जो है ऐसे होकर के जो जा रहा है। तो अगर जो इसको सही बनाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से जो है आपका ये कर्व जो है यहां से डिनोट करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस वैल्यू पे। तो सबसे पहले तो आपका जो है वैल्यू ये है आपका -1 है, ठीक है, -1 है, यानी कि आपका आकार जो बन रहा है इसका ये इस प्रकार से U आकार बन रहा है आपका दोस्तों, U आकार बन रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ हमारा जो है इसका जीरोस कहाँ निकल रहा है। सबसे पहले तो आपका जो है 0 निकल रहा है, 4 0। उसके बाद जो है ये पॉइंट पे जो आपका बन रहा है यहाँ पे -1 0 बन रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं -1 0 और 0 4 0, यही इसका जीरोज है दोस्तों। इस ग्राफ का मतलब ये है कि आप ग्राफ के द्वारा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो है आप जो है जीरो प्राप्त कर सकते हैं। 0 1 से अधिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सक रहे हैं जब दो जगह आपके एक्स एक्सिस को जो है काट रहा है ये दो जगह, तो यही जो है आपका 0 है जहां पे y बराबर 0 आपका आता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इफ वी लोकेट द पॉइंट लिस्टेड अबव द मेनू इन द फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द टू शेप्स, यानी कि हैज वन ऑफ द टू शेप्स, इसमें दो शेप बन रहा है आपका दोस्तों। तो एक आइदर ओपन अपवर्ड लाइक यू और आर ओपन डाउनवर्ड लाइक इस प्रकार से, यानी एक इस प्रकार से दोस्तों और एक इस प्रकार से भी जो है शेप हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके करस्पॉन्ड यू कैन सी द फॉर टेबल इतना -1 और एंड 4 आर जीरोज। तो -1 एंड 4 आप कह सकते हैं कि आप इसका 0 क्या आ रहा है आपका -1 और एक 4 जो है ये 0 आपका आ रहा है, यानी x बराबर अगर जो -1 रखेंगे तो भी जो है उसका y बराबर 0 आएगा, अगर जो आप 4 रखेंगे तो भी y बराबर 0 आएगा। यानी कि आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि इसका जो है 0 किस प्रकार से आपका सेट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो है ये क्लास 10th का जो है पॉलिनोमियल का जो है स्टार्टिंग है चैप्टर जो है आपका जो है मैथमेटिक्स में जो है कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 है, 9th क्लास का बताया था। तो अब इसमें जो है अब इसके बारे में जो है आप डिटेल थोड़ा सा हाई स्कूल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। अगर जो आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो है इसी के साथ जो है अगले वीडियो में 10th क्लास के ही पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में ही मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।